नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। हमने अपने पिछले वीडियोस में मेष राशि से लेकर सिंह राशि तक का 2025 वार्षिक राशिफल की चर्चा करी है। जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। हमारे आज के इस वीडियो में हम कन्या राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा वार्षिक राशिफल लेकर आए हैं। वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। हम आपको उपाय भी बताएंगे जिसे करके आपको लाभ प्राप्त हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो साल 2025 कन्या राशि वालों के लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या कुछ नए बदलाव लेकर आएगा, इसकी चर्चा करेंगे। इस साल बड़े ग्रह जो हैं वह सभी परिवर्तन करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे 14 मई 2025 को। शनिदेव 29 मार्च 2025 से कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं राहु केतु भी मई के महीने में राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि व सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन बड़े ग्रहों का गोचर का प्रभाव कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ लाएगा, बात कर लेते हैं। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए इस साल का जो अंतिम छमाही है यानी अंतिम 6 महीने हैं वह आप लोगों के लिए बहुत अच्छे दिख रहे हैं। आप लोगों को अब तक राहु केतु ने बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ था क्योंकि ये आपके लग्न एवं सप्तम से गोचर कर रहे थे। अब मई के उपरांत राहु केतु आपके लग्न एवं सप्तम स्थान को छोड़कर आपके छठे एवं 12वें स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। जो पहले से आपको मानसिक तनाव चल रहे थे वह इस वर्ष कम होंगे, आप कुछ बड़ा भी कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य का हाल। तो कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर रह सकती है, लेकिन साल में मई महीने के बाद आपके लिए खुशखबरी रहेगी। पूर्व से जो भी स्वास्थ्य समस्याएं चल रही थी वह समाप्त होंगी। मई महीने तक आपके पहले भाव पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कहा जा सकता, लेकिन मई के बाद से इनका प्रभाव समाप्त होगा और स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर हो जाएगा। इस वर्ष पिछली स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी, लेकिन नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या ना आने पाए इसके लिए उचित खान पान आपको ध्यान रखना रहेगा। विशेषकर कमर या कमर के निचले हिस्से में तकलीफ होना, जोड़ों या हड्डियों में दर्द होना आदि शिकायतें आपको रह सकती हैं। शनिवार के दिन यात्रा करते हैं तो थोड़ा सा परहेज करिएगा। बाकी यह साल अनुकूल दिख रहा है। बात कर लेते हैं आपके करियर, नौकरी, व्यवसाय की। तो कन्या राशि वालों, नौकरी के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए पिछले साल के मुकाबले से बेहतर रहने की उम्मीद है। बीच बीच में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उन्नति के योग भी हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक जो चीजें हैं वे एवरेज रहेंगी, लेकिन उसके बाद आपके लिए अचानक से ग्रोथ देखने को मिल सकती है। भले ही आपको मेहनत अधिक करनी पड़े, लेकिन आपके काम बनेंगे और आपके सीनियर्स आपके काम से खुश होंगे। कंपनी में आपका नाम एवं वर्चस्व बढ़ सकता है। यदि आप इस वर्ष नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो यह वर्ष अनुकूल दिख रहा है। मार्च के बाद से लेकर मई तक आपके छठे भाव में कोई भी नकारात्मक प्रभाव नजर नहीं आ रहा है, अतः इस बीच में आप अपनी जॉब में काफी रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। यह साल नई नौकरी के लिए काफी अच्छा दिख रहा है। आप लोग अगर प्रयास कर रहे थे तो गुड न्यूज भी मिल सकती है। वहीं जो लोग व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए यह वर्ष अनुकूल दिख रहा है। यद्यपि दशम भाव की स्थिति इस साल किसी नकारात्मक प्रभाव में नहीं रहेगी, लेकिन मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर दशम भाव में रहेगा जो कि अनुकूल परिणाम देगा। दशम भाव में बृहस्पति का होना आपके कार्यक्षेत्र में, आपके व्यवसाय में, आपके करियर में काफी लाभदायी सिद्ध होगा।
मार्च महीने के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में होगा, जो व्यापार व्यवसाय में थोड़ा धीमापन जरूर दे सकते हैं, लेकिन मनाही नहीं करेंगे। देर सवेर आपके काम बनेंगे, व्यापार में तरक्की के योग बनेंगे। पिछले साल यदि आपको कोई बड़ा लॉस हुआ था तो इस साल आप उसको कवर भी कर पाएंगे। बस थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास मत करिएगा। इस वर्ष व्यापार व्यवसाय में थोड़ा धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन अनुभव, युक्ति और वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेकर काम करने की स्थिति में धीमी गति से ही सही कार्य व्यापार आगे बढ़ेगा और आप उससे अच्छा लाभ भी कमा पाएंगे। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, शिक्षार्थी हैं, उनके लिए यह वर्ष अच्छा कहा जा सकता है। कोई भी बड़ी समस्या इस वर्ष नहीं होगी। आपकी मेहनत के अनुरूप आपको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होता रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति पूरी तरीके से आपके लिए अनुकूल रहेंगे। आप शिक्षा में अच्छा कर पाएंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के भी योग बनेंगे। वहीं साल के जो बाकी के 6 महीने हैं, यानी अंतिम 6 महीने हैं, वह भी शिक्षा के दृष्टिकोण से अनुकूल हैं। कोई बड़ी समस्या नहीं है। बस इस वर्ष कुसंगति से आपको बचना चाहिए और भटकावों से दूर रहना चाहिए। बात कर लेते हैं आपके आर्थिक पक्ष की। तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष अनुकूल रह सकता है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त कर पाएंगे। इस वर्ष आपके लिए एक से अधिक स्रोतों से धन उपार्जित कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। आपको बिजनेस में भी लाभ हो सकता है और इस वर्ष के मध्य तक आपको कहीं से अप्रत्याशित धन लाभ भी संभव है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक आपके लिए काफी अनुकूल स्थितियां बनेंगी। इसके बाद जब बृहस्पति धन भाव को देखेंगे तो आप धन बचाने में आपके लिए हितकर रहेगा। आप सेविंग्स भी कर पाएंगे। इस वर्ष आपका लग्जरी चीजों पर धन खर्च संभव है। घर परिवार में भी आपका इस वर्ष खर्च हो सकता है। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की लव लाइफ और शादीशुदा जिंदगी के बारे में। तो यह वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले काफी अनुकूल है, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव मई के उपरांत समाप्त हो जाएगा। राहु केतु आपके लग्न एवं सप्तम भाव में थे अभी तक, जिसके चलते आपकी लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो काफी डिस्टर्बिंग चल रही होगी। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गलतफहमियां उत्पन्न होना, कई लोगों के तो ब्रेकअप भी हुए होंगे और कई लोगों के जीवन में किसी नए की एंट्री भी हुई होगी। तो इस वर्ष मई महीने के बाद यदि आप किसी से विवाह करना चाहते हैं तो योग बन जाएंगे, आप उनसे विवाह कर सकते हैं। चीजें अनुकूल हो जाएंगी। बस आपको आपसी कम्युनिकेशन यानी आपसी संवाद कायम रखना चाहिए और खुलकर एक दूसरे से हर बात कहनी चाहिए। जो लोग प्रेम विवाह करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह वर्ष काफी अनुकूल है। प्रेम सच्चा है तो आपका विवाह अवश्य ही होगा। जो लोग वैवाहिक हैं उनके लिए भी स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। खास करके मई के उपरांत आप दोनों के मध्य निकटता बढ़ेगी। पूर्व से जो भी समस्याएं थी वह धीरे धीरे करके सब सुलझ जाएंगी। आप अपने जीवन साथी के साथ इस वर्ष कहीं बाहर घूमने फिरने या यात्रा पर जा सकते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में गिले शिकवे चल रहे होंगे वह इस वर्ष आपके द्वारा या आपके जीवन साथी के द्वारा संवाद के जरिए से वह हल हो जाएंगे। बस आप अपने जीवन साथी की भावनाओं की कदर करिएगा। उन्हें कुछ भी गलत अपशब्द मत बोलिएगा, क्योंकि बीच बीच में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के मध्य किसी भी बात से लेकर, चाहे वो तीसरा कोई शख्स हो या फिर आपसी पारिवारिक कलह हो, उसके चलते आप दोनों के बीच में दूरियां आ सकती हैं। इसलिए आप दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए और विश्वास की डोर को थामे रखना चाहिए। तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। वैवाहिक जीवन में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस साल आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे, लेकिन पिछले साल के मुकाबले यह वर्ष काफी अच्छा है, तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। किसी भी गलतफहमी को अपने और अपने जीवन साथी के मध्य मत आने दीजिएगा। पुरानी हर समस्या इस वर्ष दूर होती दिख रही है। बस आप कोशिश करते रहिएगा और चीजों को अपने नजरिए से और अपने जीवन साथी के नजरिए से सुलझाने का प्रयत्न करिएगा।
अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी यह वर्ष पिछले वर्ष के तुलनात्मक रूप में काफी अनुकूल है। कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। परिजन एक दूसरे के साथ यथासंभव सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए यह वर्ष पारिवारिक मामलों में कोई बड़ी समस्या होती दिख नहीं रही है। आपके लिए बहुत अनुकूल स्थितियां हैं। माता पिता से आपको पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होगी। इस वर्ष घर परिवार में कोई धार्मिक मांगलिक कृत्य हो सकता है। आप विवाह योग्य हैं या घर में कोई विवाह योग्य है तो उनका विवाह तय हो सकता है या फिर विवाह संपन्न भी हो सकता है। सगाई संबंध के लिए भी यह वर्ष अनुकूल है। ओवरऑल बात करें तो कन्या राशि वालों, आप लोगों के लिए यह वर्ष बहुत कुछ नया लेकर आ रहा है। बस आपको लाभ उठाना चाहिए। इस वर्ष नए घर, नए वाहन, नई प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग हैं। तो इस साल का आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। मेहनत करते रहिए। आपके लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा साबित होगा। और पिछले वर्ष जो भी चीजों आपको नहीं मिल पाई थी या जिन चीजों में आपने बहुत लंबा इंतजार किया है, वह भी इस वर्ष आपको मिलती हुई नजर आ रही है। कोई ना कोई इच्छा आपकी अवश्य इस वर्ष पूरी होती हुई दिख रही है। तो कन्या राशि वालों, आप लोगों के लिए हम खास उपाय की बात कर लें तो आप लोगों को रोज गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना चाहिए और काली गाय की नियमित रूप से सेवा करनी चाहिए। इससे आपको काफी लाभ होगा। तो यह था कन्या राशि वालों के लिए साल 2025 का वार्षिक राशिफल। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।